चलिए, we will start with exercise 2.2. Question number first we have done, I think. Yes. Question number second. Look at your books. Second question. I will speak and you will fill the blank. Perimeter of a rectangular swimming pool is dash 154 meter. फटाफट से लिख लो पेरीमीटर जो हमें दिया हुआ है, that is 154. जो कुछ पता लगता जा रहा है उसको लिखते जाते हैं साथ साथ. ठीक है, पेरीमीटर इज 154 मीटर. लेंथ इज 2 more than dash its breadth. अच्छा, इस लाइन को पढ़ने के बाद यू लेट मी नो कि बात किस पे जाके रुकी है. ब्रेथ पे जाके रुकी है. आपने स्टेटमेंट सम में, प्रॉब्लम सम में एक चीज याद रखनी है, जहां पे वो बात खत्म करेगा हम वहीं से शुरू कर देंगे. उसने बोला लेंथ इज ट्वाइस मोर देन द ब्रेथ, तो हम किसको लेट कर ले? ब्रेथ को. जहां पे वो खत्म करेगा हमने वहीं से शुरू करना है. सो हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ बी x. जहां पे उसने बात खत्म की हमने वहीं से बात को शुरू कर लिया. कृतिका, आपकी भी परफॉर्मेंस है, आई एम डिसअपॉइंटेड. वहीं से हमने शुरू कर लिया. लेंथ इज 2 more than twice the breadth. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो सारे बोर्ड की तरफ. लेंथ इज 2 more. 2 more का मतलब 2 प्लस. किससे 2 more? ट्वाइस द ब्रेथ. 2 times द ब्रेथ. ये आपके पास लेंथ है. लेंथ इज 2 more than twice the breadth. अब देखो, हमने लेंथ और ब्रेड्थ इसकी दोनों निकालनी है. इसके लिए हमें x चाहिए. x निकालने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन के लिए कोई कंडीशन चाहिए. कंडीशन हमें दी नहीं हुई. अगर कंडीशन नहीं दी हुई तो जो भी आपका गिवन है आपको उसको यूज करोगे. ये गिवन है हमारा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 154. दिस इज गिवन. नो कंडीशन इज गिवन बट वी आर गिवन द पेरीमीटर, वी विल यूज इट. एवरीवन, वी नो इट वेरी वेल that the perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. So you are so spontaneous to in giving the answer, but what happened in the exam? Your performance was really hot. I was expecting Somil to get 50 out of 50. So anyhow, next time. Let us replace the value of length. This is 2 plus 2x. Value of breadth is x. This is 154. This becomes 2 into. अब लाइक टर्म्स ऐड होती है, सबको पता है 2 इनमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि 2 इनके जैसा नहीं है. x एंड x वाली टर्म्स लाइक टर्म्स है. 2x प्लस x कितना x? 3x. एग्री? जिसको अलजेब्रा नहीं आता उसके लिए मुश्किल है. बच्चे 2 में 2x ऐड करके 3x प्लस x 4x लिख देते हैं, जबकि x वाली में x वाली टर्म ऐड होएगी. 2 जो है वो अनलाइक है, इसके जैसा नहीं है, तो इनमें ऐड नहीं होएगा. राइट? अब आप पे डिपेंड करता है. अगर तो देखो फ्रैक्शन में होता नंबर तो अब आप उसको उधर ले जाते, क्योंकि नंबर सिंपल है, फ्रैक्शन में नहीं है, आप अंदर ले जाओ. आपको ब्रैकेट्स खोलनी आती हैं. अंदर नंबर जाने से पहले साइन मैच होता है. साइन मैच करो, प्लस 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 2 2 जा 4, अगेन प्लस 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 2 3 जा 6 6 6 154. हमारा टारगेट किसको फाइंड करना है? x को. x को अकेला करेंगे. राइट? 6x को अपने पास रखो. 150 के घर पे कोई आ रहा है, वो भागेगा नहीं घर से, वो बैठा हुआ है. प्लस 4 इधर आया, क्या बना? -4. सो 6x इज इक्वल टू 150. 6 एंड x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25. हमें तो लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है, तो लास्ट में हम लिखेंगे सबसे पहले ब्रेड्थ थी x, ब्रेड्थ वाज x, so it comes out to be 25. Length was 2 plus 2x. Put करो values. This is 2 plus 2 into 25.
कुछ बच्चे कहते हैं 2 + 2 4 + 25, गलत, ऐसे नहीं करोगे आप. Why so? According to board mass, firstly we have to do what? Multiplication, right? Addition आप पहले नहीं कर सकते, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास. सो ये आपके पास बनेगा 2 + 50. Unit is in terms of meters, I think. Write the unit as unit भी आपने लिखना है. $52 meters. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Yes, third question. Base of isosceles triangle is 4/3 centimeter. सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ, इसका नाम रख दो ABC. बेस इन तीनों साइड्स में से आपको बेस कौन सा लग रहा है? BC इज द बेस. नीचे जो साइड है वो बेस है, और बेस हमारे पास कितना है? 4/3 सेंटीमीटर. बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2/15. पेरीमीटर इज 4:2/15. सॉल्व करें इसको, दिस विल बी 62/15. This is the perimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? अब ध्यान से एक बात देखो कि if I am talking about the isosceles triangle, I should know the definition of the isosceles triangle. What is the isosceles triangle? Two sides equal. एक साइड के बारे में हमें बता दिया गया कि ये 4/3 है, बाकी की दो इक्वल हैं, तो let us take it to be x. This to be x. Let the each equal side be x. Let the each equal side be x. फिर से वही बात, we want to find x. For that we need equation. For equation we need condition. Condition is not there, but perimeter is there. We will use perimeter. So perimeter is equal to 62/15. And you know what is the perimeter of a triangle? Sum of all sides. Sum of all sides. 62/15. अब जहां तक sum of all sides का सवाल है, let us put them. First is x, another is also x, third is 4/3. Replace the values of all the sides. x plus 4/3. जो बच्चा घर पे जाके अपना होमवर्क डेली कर रहा है अपनी कॉपी पे, उसके पास होने की 50% गारंटी हो जाती है. पर होमवर्क करना पूरा सोच समझ के, ये नहीं कि चेपी कर देनी इधर से उधर. अपना होमवर्क डेली सोच समझ के करो, वही आपकी मैथ्स की रिवीजन होती है. नाउ x plus x. X plus x becomes 2x. Note it down, Saksham. Why this 4/3 is not added to this x? 4/3 को क्यों नहीं ऐड किया x में? लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है, इसलिए ऐड नहीं हुआ. राइट? x plus x 2x plus 4/3 equal to 62/15. हमें फाइंड क्या करना है? x. जिसको फाइंड करना है उसको अकेला करना, बाकी सारे उसको छोड़ के जाएंगे. सबसे पहले 4/3 छोड़ के जाएगा. 62/15 minus 4/3. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. LCM of 3 and 15, 15.
15 divided by 15 1, 1 multiplied by 62 62, 15 divided by 3 5, 5 for the 20, 42 over 15, 3 पे कटिंग होगी। 49, दिमाग तो हमारा बहुत है, बस हम पढ़ाई में लगाते नहीं है। पेपर छूट गया तो इसमें सारी दुनिया में से आपकी क्लास का पेपर छूटा है। चलिए, दिस इज 14/5। x फाइंड करना है, 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। So x comes out to be 7/5 centimeters. So what is the value of each equal side? 7/5. प्रगति नोट करना जरा फटाफट से। अमरजोत, अवधि, चेष्टा, जपजी, जयंत, ओलंकित, राघव सोनी, तानिश, तुषार एंड तनीषा, बच्चे क्वाइट, वृत्ति, हरिओम, सार्थक, अरमान एंड नवकरण। सार्थक, अरमान एंड नवकरण कर लिया नोट प्रगति? चलिए, let us start with question number 4. Question number 4, look at your books. Sum of two numbers is dash. कुंताज जी बुक की तरफ देख ही नहीं रहे, कैसे बता देंगे 95 है। Sum of the two numbers is 95. One number exceeds the other number by find the numbers, हमें find करनी है। अब देखो जरा सेकंड लाइन में, वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15। बाद में किसकी बात हो रही है? अदर नंबर की। तो हम पहले अदर नंबर को लेट करेंगे। राइट डाउन, लेट द अदर नंबर बी एक्स। Let the other number be x. So the first number, he says one number exceeds other number by 15. Exceed मतलब ज्यादा, x plus 15. According to question, first number will be x plus 15. Another number we have taken it to be x. जहां भी बात खत्म होगी, जो बाद में आएगा उसको लेट करना, ठीक है? Now he says, अब हमें इक्वेशन बनानी है, उसके लिए कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या है? दोनों का सम दिया हुआ है, सम इज इक्वल टू 95। सम दोनों नंबर्स का, पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 15, दोनों का सम x प्लस x 2x प्लस 15 95। So 2x is equal to 95 minus 15. X is 40. No talking. We want to find the numbers. Number and second last bench. First number x plus 15, 40 plus 15, 55. Other number x 40. बेटे क्वाइट, सेकंड लास्ट बेंच। (80/2).
One exceeds another by 15. Ram's age exceeds Sham's age by 3. इसका मतलब राम शाम से 3 साल बड़ा हुआ, तो नंबर वन नंबर इज एक्सीड द अदर देन बाय 15. तो इसका मतलब जो नंबर दूसरा होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा दूसरे नंबर से 15 ज्यादा होगा, यानी कि एक्सीड मतलब ज्यादा, प्लस 15. Question number 5, look at your books. So, two numbers are in the ratio. They differ by. Find the. अब देखो, एक चीज आपने देखी होगी कि जब हम लेट करते हैं, हम एक चीज को लेट कर सकते हैं. मैंने लेट किया, लेट द अदर नंबर बी x, लेट द इक्वल साइड बी x, लेट द ब्रेड्थ बी x. यहाँ पे इसने दो नंबर्स पूछे, दोनों को तो हम x नहीं ना लेट कर सकते. और मोर ओवर हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. ये भी नहीं है कि मैं एक को x दूसरे को y लेट कर लूं, ऐसे भी नहीं हो सकता, बिकॉज आवर चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ, याद रखना. जब भी हमें दो नंबर्स की रेशो दी होती है, जैसे यहाँ पे रेशो दी हुई है 5:3, रेशो ऑफ द नंबर्स इज 5:3. रेशो के थ्रू हम नंबर लेते हैं. कांस्टेंट ऑफ रेशो कोई भी लेट कर लो, x लेट कर लो, सो आप लिखोगे लेट द देयरफॉर द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी. पहला रेशो का डिजिट क्या है 5, सो फर्स्ट नंबर हो गया 5x. दूसरा डिजिट 3 है, तो ये क्या बना, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x. रेशो के थ्रू हमारे पास नंबर आए, वन नंबर इज 5x, अनदर नंबर इज 3x. अब इनको फाइंड करने के लिए कोई कंडीशन चाहिए, और कंडीशन हमें दी हुई है दे डिफर बाय 18. डिफर मतलब उनका माइनस. अब जब आप डिफर करोगे तो आपने पहले बड़े नंबर को लिखना है. आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है, कितना डिफरेंस है 18. डिफरेंस इज इक्वल टू 18. डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करना. पहले बड़ा नंबर 5x. बेटे व्हाट्स योर नेम, दिस गर्ल. कहती है आपके कितना स्कोर है, मैंने देखा आपके अच्छे मार्क्स. 5x minus 3x is 2x. So x is equal to 18 divided by 2 comes out to be 9. We want to find the numbers, so write down the numbers. Therefore, the numbers are first is 5x, 5 into 9, that is 45. Second is 3x, 3 into 9, 27. जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, वो सारे आपके होमवर्क वही हुआ करें. जो क्लास वर्क है वही होमवर्क है, ठीक है. Come to question number 6. Sixth question. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 consecutive integers. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? अब फिर से वही बात, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो मैं ये तो कह नहीं सकती एक इंटीजर x, दूसरा y, तीसरा z. एक ही वेरिएबल लेके चलना है. प्लीज मैं कुछ नहीं करूँ. कंसेक्टिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, आप जनरली मेरे को बताओ 3 नंबर जो कंसेक्टिव इंटीजर्स है. थ्री 5 7, बीच में से तो आपने छोड़ दिया, फिर ये कंसेक्टिव कैसे हुए? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
21, 22, 23 दे आर कंसेक्टिव। कंसेक्टिव मींस एक के बाद जो दूसरा होता है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से 3 कंसेक्टिव बच्चे खड़े हो जाएं तो ये तीनों खड़े होंगे, कृतिका, रितेश एंड प्रियांश। अगर कृतिका, रितेश और बाद में सेकंड लास्ट बच्चा खड़ा हो जाता है तो अब हम उनको कंसेक्टिव नहीं कर सकते। अगर हम जनरली 3 कंसेक्टिव नंबर्स लिखते हैं, सेक्शन लुक एट द बोर्ड, तब नंबर्स ऐसे होते हैं, कोई भी ले सकते हो आप, 2, 3 एंड 4। यानी कि एक नंबर आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप फटाफट से दूसरे नंबर बोल दोगे। आपने एक नंबर सोचा 2, दूसरा नंबर 2 में 1 ऐड करके आया 3, 3 में 1 ऐड करके आया 4। इसी तरह से अगर हम पहला नंबर x सोच लें, दूसरा नंबर उसमें 1 ऐड करके आएगा x प्लस 2। 2 में 1 ऐड किया था 3 आ गया था, 3 में 1 ऐड किया था 4 आ गया। इसी तरह से x में 1 ऐड किया x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 में 1 ऐड किया x प्लस 2 आ गया। These are 3 consecutive integers. Let these be 3 consecutive integers. 3 consecutive integers हमने लेट किए। x, please quiet. One is x, another is x plus 1, and third one is x plus 2. These are the 3 consecutive integers. Now इसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए इनको फाइंड करने के लिए, और इक्वेशन क्या के लिए हमें एक सिचुएशन चाहिए। सिचुएशन क्या है? देयर सम इज 51, सम इज इक्वल टू 51, यानी कि फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर, दिस इज इक्वल टू 51। अब अगर आपको अलजेब्रा आता है तो आपको पता होना चाहिए लाइक टर्म सेटिंग, x प्लस x प्लस x, 1 प्लस 2, 3x प्लस 3 इक्वल टू 51, प्लस 3 को उधर ले जाओ, इट बिकम्स -3, 48, 16। हमने फाइंड करने थे इंटीजर्स, तो पहला x है, x इज इक्वल टू 16, दूसरा x प्लस 1 है, 16 प्लस 1 17, तीसरा x प्लस 2 है, 16 plus 2, that comes out to be. These are the 3 consecutive integers. Is it okay? Bete, you are not supposed to utter even a single word. I am here to give the answer to the student. Please. मुमताज, आपको बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। In all of the period, 4 times I have mentioned your name. Yes. Let us start with question number 7. Question number 7. Sum of 3 consecutive multiples of 8. Sum of 3 consecutive multiples of 8 is given to be 888. हम लिखेंगे, let the first multiple be x. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x प्लस 8। उससे नेक्स्ट आपने 8 का टेबल सबको आता है, 8 1 जा 8, देन 8 ऐड किया 16, देन 16 में 8 ऐड किया 24,
इसी तरह से अगर पहला x है, दूसरा क्या होगा x प्लस 8, तीसरा क्या होगा x प्लस 16। अब इन कंसेक्टिव मल्टीपल्स का जो सम है दैट इज गिवन टू बी 888। सम 888। फर्स्ट नंबर 888। 9 3x x plus x plus x 3x 8 plus 16 24। So 3x is equal to 888 minus 24. 864. X is 864 over 3. Therefore, multiples of 8 are, first we have chosen to be x 288, x plus 8, 288 plus 8, 296, x plus 16, 288 plus 16, 304. These are the three consecutive multiples of 8. When you will add up them, you will get it to be 888. आपका आंसर ठीक है या गलत, इस चीज को आप जज कर सकते हो। जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास आंसर 888 आना चाहिए। इज इट ओके? नो वन इज अलाउड टू आस्क द टाइम इन माय पीरियड। मैथ्स के पीरियड में जो टाइम पूछता है उसका टाइम आपको बताइए फिर कैसा हो जाता है। Question number 8. Look at question number 8. Three consecutive integers. Look at your books. Three consecutive integers are such that, क्या कर रहे हो सक्षम आप? Look at your book. Read the statement. Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively add up to 74. सबसे पहले हमें मान लो स्टेटमेंट नहीं समझ आई, हमें एक बात पता चल गई that he is talking about three consecutive integers. तो सबसे पहले हम three consecutive integers सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. Let the three consecutive integers be x, x plus 1, x plus 2. देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने का मतलब ये है कि जब हम 1 माइनस करते हैं तब भी हम कंसेक्टिव इंटीजर्स पे पहुंच जाते हैं, पर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि उनको ऐड करो तो 74 बनता है, सिंपली ऐड नहीं होगा। इस बार नंबर्स को 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 74 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसको 3 से, इसको 4 से, देन द आंसर विल बी कितना? 74. First integer multiply by 2, second integer multiply by 3, third integer when multiply by 4, consecutive integer increasing order में जब multiply हुए, you are getting it to be 74. Let us open up the bracket. 2x, 3x plus 3, 4x plus 8, 74. 2x plus 3x 5x, 5x plus 4x 9x,
8 + 3 11। सॉल्व करो इसको आगे। x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, तो नंबर्स क्या बन जाएंगे? 7, 8 and then 9. So this is all about the today's lecture. We continue tomorrow.